जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और करंट अफेयर्स 2021 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जनवरी 2021 से जो करंट अफेयर्स के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको यहां पर हम डिस्कस करेंगे। तो यह वीडियो सीरीज उन लोगों के लिए हेल्पफुल होगी जो डेली करंट अफेयर किसी कारणवश नहीं देख पाते हैं या फिर डेली करंट अफेयर्स के बाद में उनको रिवीजन की जरूरत होती है। तो उन सभी लोगों के लिए यह सीरीज काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों से शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे ये दिवस हमारा होता है 9 जनवरी को। कब? 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। और इस बार के प्रवासी भारतीय दिवस का विषय था कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। क्या था? कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, यानी कि आत्मनिर्भर भारत में योगदान इस बार के प्रवासी भारतीय दिवस का विषय था। और आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा प्रवासी भारतीय दिवस होता है इसके प्रत्येक 2 सालों पर राष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। और इस बार का जो सम्मेलन था वह वर्चुअली आयोजित किया गया, जिसमें सूरी नाम के जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी, ये यहाँ पर शामिल हुए थे। और आपको ध्यान रखना है कि जो गणतंत्र दिवस हमारा होने वाला है 26 जनवरी को, उस अवसर पर बोरिस जॉनसन को हमने इनवाइट किया था, लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया क्योंकि कोविड-19 के केस वहां पर बढ़ रहे हैं। तो संभव है कि चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी हमारे इस बार के गणतंत्र दिवस पे मुख्य अतिथि हों। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया? तो यहां पर नियुक्ति हुई है राज नैयर की। किसकी? राज नैयर की यहां पर नियुक्ति हुई है। तो बस आप इनका नाम ध्यान रखेंगे। और यहां पर न्यायाधीश जो मेरी गारलैंड थे उन्हें नया अटॉर्नी जनरल अमेरिका ने नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, पंजाब नेशनल बैंक ने फिनटेक इनोवेशन सेंटर की स्थापना के लिए किस आईआईटी संस्थान के साथ में एक समझौता किया है? तो ये समझौता हुआ है आईआईटी कानपुर के साथ में मिलकर के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो बस आपको ध्यान रखना है कि पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा जो आईआईटी कानपुर का कैंपस है वहां पर एक फिनटेक इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है, किस देश ने फतह 1 नामक मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? तो इसका परीक्षण अभी किया गया पाकिस्तान देश के द्वारा। किसके द्वारा? पाकिस्तान के द्वारा इसका परीक्षण किया गया। और अगर हम लोग इस मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम की बात करते हैं तो इसकी रेंज है 140 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में प्रकाशित पुस्तक जिसका नाम है राइट अंडर आवर नोज, इसके लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा आरबीआई के हमारे निदेशक हैं आर गिरधरन जी, और इन्हीं के द्वारा अभी अपनी पहली पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है राइट अंडर योर नोज। तो किसने लिखा है? आरबीआई के महानिदेशक आर गिरधरन के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने किसकी अध्यक्षता में कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स का गठन किया है? तो आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर थे जिनका नाम है एनएस विश्वनाथन जी, और इन्हीं की अध्यक्षता में कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स का गठन अभी आरबीआई के द्वारा किया गया। तो बस आप ध्यान रखेंगे कि ये एक 5 सदस्यीय समिति होगी जिसमें हमारे आरबीआई के पूर्व उप गवर्नर अध्यक्ष होंगे। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एडुकॉन 2020 का उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन किया हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। किसने? रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा वर्चुअली इसका उद्घाटन किया गया। थीम क्या है? तो इसकी थीम है इन विजनिंग एजुकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग यूथ टू रीस्टोर ग्लोबल पीस। तो थोड़ा सा आपको थीम के बारे में भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने समितियों का अध्यक्ष बन गया है? तो ये कुल मिलाकर के 3 समितियों का अध्यक्ष बना है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो बस आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे यूनाइटेड नेशन में इस समय परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनका नाम है टीएस तिरुमूर्ति जी, उनके द्वारा ये घोषणा की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगले 2 वर्षों यानी कि 2021 से लेकर के 2022 तक हमारा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का 8वीं बार अस्थायी सदस्य बन गया है।
अगला प्रश्न है, बैंक बोर्ड ब्यूरो के द्वारा सिडबी के नए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के रूप में किसके नियुक्ति की सिफारिश की गई? तो यहाँ पर सिफारिश की गई है एस रमन जी की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो बस आप ध्यान रखेंगे कि सिडबी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक होंगे एस रमन जी, और ये स्थान किसका लेंगे? तो ये मोहम्मद मुस्तफ़ा का स्थान लेंगे। वैसे अगर हम लोग बात करते हैं सिडबी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को, जिसका मुख्यालय आपको उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मिलेगा। हाँ, कुछ लोगों ने पूछा था कि ये जो चैनल का नेम है, यानी कि एवी भैया जो नेम है, इसमें एवी की जगह पर केबी क्यों नहीं है? तो इसके पीछे एक रीजन है। वी से तो मेरा नाम है और ए से एक पर्सन का नाम है जिसके लिए आपका केवी गुरुजी चैनल बना था, तो उसी के नाम पर यहाँ पर मैंने इसका नाम रख दिया है एबी। तो बस आप इतना यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा जम्मू और कश्मीर राज्य में। कहाँ पर? जम्मू और कश्मीर राज्य में आपको मिलेगा गुलमर्ग, जहाँ पर इसका आयोजन 11 फरवरी से किया जाएगा। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो दूसरा खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट है, इसका आयोजन किया जा रहा है इस समय जम्मू कश्मीर के कारगिल में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के कारगिल में इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस की बात करते हैं तो ये हमारा होता है 10 जनवरी को। तो सिंपली आपको ध्यान रखना है कि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को होता है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम 14 सितंबर को मनाते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस बंदरगाह से तटीय शोध व्हीकल सागर अन्वेषका को लॉन्च किया? तो इसे अभी लॉन्च किया गया है चेन्नई पोर्ट से। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सागर अन्वेषका की बात करें तो इसका मुख्य रूप से काम होगा रिसर्च का, यानी कि जो हमारे तटीय रीजन है वहाँ पर इसके द्वारा रिसर्च किया जाएगा। और इसे निर्मित किया है कोलकाता की तीतागढ़ बैगन्स कंपनी ने। किसने? तीतागढ़ बैगन्स कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, किस पायलट की अगुवाई में भारतीय महिला पायलट टीम ने विश्व के सबसे लंबे वायु मार्ग से उड़ान को पूरा किया? तो इसे पूरा किया है पायलट जोया अग्रवाल की अगुवाई में, जो एयर इंडिया की महिला पायलट टीम थी। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इसने कुल मिलाकर के 16,000 किलोमीटर की यात्रा तय की उत्तरी ध्रुव के ऊपर से। और कहाँ से कहाँ तक? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से ये यात्रा शुरू हुई थी और उत्तरी ध्रुव के ऊपर से होते हुए बेंगलुरु में जाकर के ये यात्रा समाप्त हुई है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है डॉक्टर शैला कैनी। किसे? डॉक्टर शैला कैनी को ये पुरस्कार मिला है। तो डॉक्टर शैला कैनी जो कि श्री माता वैष्णो देवी कॉलेज ऑफ नर्सिंग की वर्तमान में प्रिंसिपल हैं, इन्हीं को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, 18वें AFC एशियाई कप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन होगा हमारे पड़ोसी देश चीन में। कहाँ पर? चीन के 10 शहरों में 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा और इसमें कुल मिलाकर के 24 टीमें शामिल होंगी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला इंडोर स्की पार्क किस राज्य में खोला जाएगा? तो ये जो पहला इंडोर स्की पार्क है इसे खोला जाएगा हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कहाँ? तो शिमला के पास में है एक स्थान जिसका नाम है कुफरी, यहाँ पर इसको खोला जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, पहला इंडोर स्की पार्क हिमाचल प्रदेश के कुफरी में खोला जाना है। अगला प्रश्न है, माधव सिंह सोलंकी जी जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो ये पूर्व मुख्यमंत्री थे केरल की बजाय गुजरात राज्य के। कहाँ के थे? गुजरात राज्य के ये पूर्व सीएम थे और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। इससे पहले सतीश प्रसाद सिंह बिहार के सीएम थे, इनका निधन हुआ। सांचामन लिंबू सिक्किम के सीएम थे, इनका निधन हुआ। महाराष्ट्र के सीएम थे शिवाजी राव पाटिल, इनका निधन हुआ। तरुण गोगोई जो कि आपके असम के सीएम थे। इसके अलावा सैयद अनवरा ये भी आपके असम के सीएम थी, इनका भी अभी निधन हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस हमारा होता है 12 जनवरी को। तो आपको ध्यान रखना है कि नेशनल यूथ डे हम लोग 12 जनवरी को मनाते हैं और एक हमारा होता है इंटरनेशनल यूथ डे जिसे हम लोग 12 अगस्त को मनाते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के लिए एक 10 सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो यहाँ पर जो हमारे ट्राई के पूर्व अध्यक्ष थे RS शर्मा जी, उन्हीं की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। तो इनका मुख्य रूप से काम होगा कि जो कोविड
के माध्यम से वैक्सीन की डिलीवरी की मॉनिटरिंग की जाएगी, उसकी देख रेख इन्हीं के द्वारा की जानी है। तो बस आप ध्यान रखेंगे कि इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं RS शर्मा जी। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने कोयला क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने। किसने? गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। वैसे अगर आपसे कोयला मंत्री के बारे में पूछा जाए तो वो हमारे हैं प्रहलाद जोशी जी। प्रहलाद सिंह पटेल की बात करते हैं तो ये हमारे संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा वर्ष 2021 में आयोजित COP26 के लिए किसे अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हुई है आलोक शर्मा जी की। किसकी? आलोक शर्मा जी की नियुक्ति हुई है। और COP26 की बात करते हैं तो स्कॉटलैंड के ग्लासगो में इसका आयोजन किया जाना है नवंबर 2021 में। तो इस तरीके से हमने जो भी हमारे 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो सीरीज आपको कैसी लग रही है इसके बारे में नीचे कमेंट में आप जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।